नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा। इस बिल को पेश किए जाने से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा, लोकतंत्र के सभी सच्चे पक्षधरों से अपील। जिसके बाद उन्होंने लिखा, एक देश एक चुनाव के संदर्भ में जन जागरण के लिए आपसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रहा हूं। इन सब बिंदुओं को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनका बहुत गहरा संबंध हमारे देश, प्रदेश, समाज, परिवार और हर व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने लिखा कि लोकतांत्रिक संदर्भों में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र बहुलता का पक्षधर होता है, एक की भावना में दूसरे के लिए स्थान नहीं होता, जिससे सामाजिक सहनशीलता का हनन होता है। व्यक्तिगत स्तर पर एक का भाव अहंकार को जन्म देता है और सत्ता को तानाशाही बना देता है। उन्होंने आगे लिखा कि एक देश एक चुनाव का फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। ऐसे में ये देश के संघीय ढांचे पर भी एक बड़ी चोट करेगा। इससे क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व खत्म होता हुआ नजर आएगा और जनता उन बड़े दिखावटी मुद्दों के मायाजाल में फंस कर रह जाएगी जिन तक उनकी पहुंच ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने आगे ये भी लिखा कि हमारे देश में जब राज्य बनाए गए तो ये माना गया कि एक तरह की भौगोलिक, भाषाई और उप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के क्षेत्रों को राज्य की एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाए। इसके पीछे की सोच ये थी कि ऐसे क्षेत्रों की समस्याएं और अपेक्षाएं एक सी होती हैं, इसलिए उन्हें एक मानकर नीचे से ऊपर तक की ओर ग्राम, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के स्तर तक जनप्रतिनिधि बनाए जाएं। इसके मूल में स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय सरोकार सबसे ऊपर थे। एक देश एक चुनाव का विचार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही पलटने का षड्यंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरह से ये संविधान को खत्म करने का एक और षड्यंत्र भी है। इससे राज्यों का महत्व भी घटेगा और राज्यसभा का भी। कल को ये भाजपा वाले राज्यसभा को भी भंग करने की मांग करेंगे और अपनी तानाशाही लाने के लिए नया नारा देंगे, एक देश एक सभा। जब सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ राज्य को मूल मानते हुए ही राज्यसभा की निरंतरता का संवैधानिक प्रावधान है। लोकसभा को 5 वर्ष तक की समयावधि के लिए होती है। पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि ऐसा होने से लोकतंत्र की जगह एक तंत्रीय व्यवस्था का जन्म होगा, जिससे देश तानाशाही की ओर जाता हुआ नजर आएगा। दिखावटी चुनाव केवल सत्ता पाने का जरिया बनकर रह जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर भाजपाइयों को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी बात है तो फिर देर किस बात की है। केंद्र व सभी राज्यों की सरकारें भंग करके तुरंत चुनाव कराइए। दरअसल ये भी नारी शक्ति वंदन की तरह एक जुमला ही है। कन्नौज से लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि ये जुमला भाजपा की 2 विरोधाभासी बातों से बना हुआ है, जिनमें कथनी करनी का भेद है। भाजपा वाले एक तरफ एक देश की बात तो करते हैं पर देश की एकता को खंडित कर रहे हैं। बिना एकता के एक देश कहना व्यर्थ है। दूसरी तरफ ये जब एक चुनाव की बात करते हैं तो उसमें भी विरोधाभास है। दरअसल ये एक को चुनने की बात करते हैं जो लोकतांत्रिक परंपरा के साफ तौर पर खिलाफ है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि क्या एक देश एक चुनाव का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी से बड़ा मुद्दा है जो भाजपाई इसे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा इन बड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही है, जनता सब समझ रही है। उन्होंने लिखा कि सच तो यह है कि बीजेपी को सोते जागते सिर्फ चुनाव ही दिखाई देता है और ये सोचते हैं कि किस तिगड़म से परिणाम इनके पक्ष में दिखाई दे। ये हर बार जुगाड़ से चुनाव जीतते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि एक साथ जुगाड़ करें और सत्ता में बने रहें। सपा प्रमुख ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर वन नेशन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रावधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव के साथ भी ही होंगे और फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार उन्होंने कहा कि
भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे। उन्होंने कहा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, पर क्या जनता की चुनी हुई सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आएगी। आगे उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, या ये भी महिला आरक्षण की तरह ही भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर ही है। अपने पोस्ट में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लिखा कि कहीं एक देश एक चुनाव की ये योजना चुनाव का निजीकरण करके परिणाम बदलने की साजिश तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को जोरदार तरीके से चारों ओर से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में मौजूद केंद्र सरकार के साथ जुड़ी हुई अन्य पार्टियां भी अखिलेश यादव के खिलाफ उतरती हुई नजर आएंगी। क्या इंडिया और एनडीए के बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी खींचतान और सियासी संग्राम देखने को मिलेगा? बट ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।